अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा है और हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। 10:30 बज रही है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट कर लिया घर का, और खाना तो बनाना है ही नहीं, और हमें जाना पड़ रहा है मजबूरी में एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन हो गया है ख़राब। जी हाँ, कल से हमारा कोई भी वीडियो नहीं आया अगर आप लोग देखोगे तो, क्योंकि हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं और हमारी अम्मी, हम दोनों जा रहे हैं फ़ोन ठीक कराने। और हमें वैसे पर्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी कदार ले लेते हैं हम, पर आज मेरी अम्मी ने नहीं लिया इसलिए हमें ये लेना पड़ा। और देखे निकलते ही हमें किसकी दर्शन हुए, हमें लगा इसके जेबा के घर भेज देना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी उसकी। और उसके बाद हम लोग टोटो का वेट कर रहे थे। फाइनली हम लोग को रोड पे टोटो मिल गई, और मार्केट में काफ़ी अच्छी वाली खिली खिली धूप थी। और सबसे पहले हम लोगों को जाना था स्टेट बैंक, बिकॉज़ वहाँ पर हम हमेशा जाते हैं, वीक में एक बार तो चली जाते, क्योंकि हमें वहाँ से चेंजेस लेने पड़ते। जैसे हमारे अब्बू का काम है, उनको चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमारे अब्बू को बैंक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हर बारी हम बैंक जाते हैं, हमारे साथ जेबा जाती है। पर आज जेबा नहीं है और हमारी अम्मी जा रहे हैं। और ये जो है हमारे स्कूल के बगल का रास्ता है। इससे पहले वाले ब्लॉग में हम लोगों ने आपको स्कूल दिखाया था, और ये स्कूल की आंटी जो कि घंटी मारती थी स्कूल में, वो हमें रास्ते पे दिख गई। हमने उससे हाय बोल दिया, और हम निकाब पे थे तो वो हमें पहचानी नहीं, अदरवाइज़ वो हमें पहचानती है काफ़ी अच्छे से। और कुछ 10 मिनट का सफ़र करके हम लोग पहुँच गए बैंक। बैंक जाने के बाद हम देख रहे हैं कि भीड़ तो बैंक में आज नहीं थी, पर हमें जिनसे काम था वो एक मैडम है जो कि 2 नंबर काउंटर पे बैठती है, और वही कॉइन्स वगैरह चेंजेस आपको जो भी लेना है वो सारा मैम ही देती है। पर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए तो मैम पास के दूसरे बैंक पे चली गई थी, एटीएम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उनको बुला लिया गया था। और यहाँ पे ये पियोन मैम बोल रही है कि मैडम तो नहीं है, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है, आप लोगों को 10 मिनट पहले आना चाहिए था, अगर आती तो मैम मिल जाती, अदरवाइज़ आपको 2 से 3 घंटे बैठने पड़ेंगे। एक तो रमज़ान, ऊपर से 2-3 घंटा बैठ के यहाँ पे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर हम फटाफट से भागे अपनी अम्मी की, और यहाँ पे गोल्ड लोन मिल रहे थे बाय द वे, और हमने अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी कह रही कि कोई ज़रूरत नहीं, घर चलो, बहुत काम भी है वैसे, और कुछ सामान भी लेनी है, नेक्स्ट वीक आ जाना। बुध और जुमरात 2 दिन ही यहाँ पे देते हैं, तो हम कल नहीं आ पाए थे, आज आ गए। और रास्ते में हमें दिखा ये शॉप नया ओपन हुआ है ईद के लिए स्पेशली, और यहाँ पे मेरी अम्मी को कुछ फ्रूट्स लेने थे, जो कि हम लोगों का फ्रूट्स ख़त्म हो चुका था। हम लोगों ने रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करी थी चीज़ों की, उसके बाद नहीं किए थे। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें अब्बू लाते हैं, पर हमारे अब्बू फ़िलहाल घर पे नहीं है, तो हमारी अम्मी ने ले लिया। लेने के बाद हम लोग चले गए, हमें और भी चीज़ें लेनी थी, और पास पे मेरी अम्मी को दिख गई लाल लाल टमाटर। हमारे अब्बू टमाटर लेके गए थे पर वो लाल नहीं थे। मेरी अम्मी कह रही कि अब्बू कैसे लेके आए, इतने अच्छे अच्छे लाल लाल मिल रहे। फिर हमारी अम्मी ने भी लाल लाल टमाटर खूब सारे ले ली, सस्ते मिल रहे थे, और इस टाइम टमाटर सस्ता ही हो गया। देन हम लोगों को बकरखानी लेनी थी, क्योंकि हमारे भाई खाते हैं सुबह सहरी में, हम तो दही से काम चलाते हैं और सुबह हमें इतने भूख नहीं लगते, तो कुछ पारोटी और बकरखानी लेकर हमारी अम्मी को फिर लेना था यहाँ से मिट्टी के बर्तन, क्योंकि ना गर्मियों में हम लोग फ्रिज पे पानी रखते हैं, और हमारी अम्मी तो थोड़ा देसी है, कह रही कि नहीं यहाँ से ही लेंगे, पर बहुत ज़्यादा महंगे बोल रहे थे तो हम लोगों ने नहीं लिया, कह रहे अब्बू लेके आ जाएंगे, और अब्बू ही लाते ये सब। देन हमें अपने साबुन लेने थे, हमारा साबुन ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम फेस पे और कुछ भी नहीं लगाते। एक स्पेशल साबुन है जो कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे। और यहाँ से हमने वो साबुन लिया फटाफट से। साबुन लेने के बाद देन हम अपने अम्मी के पास गए, हमने कहा कि और कुछ आपको लेनी है, उन्होंने कहा नहीं आप सीधा घर चलो। फटाफट टोटो पकड़ के हम लोग घर आ गए, और ये देखिए हमारी अम्मी का पर्स, इसलिए हमें आज पर्स लेना पड़ा, क्योंकि हमारी अम्मी ये पर्स लेकर जा रही थी आज। धूप काफ़ी अच्छी वाली थी, पर उतनी भी गर्मी नहीं लग रही थी, और हम लोग आ गए हैं घर इस टाइम पे। और हमने ये साबुन ली थी जिसका नाम है क्लीन सोल साबुन। 2 से 2.5 साल पहले हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल आते थे, तो फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया था, सस्ते वाले डॉक्टर को,
हेमोपैथी थे वो, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप ये साबुन लगाएं। तो ऑलमोस्ट 2 साल से हम अपने फेस पे यही साबुन लगाते हैं, उसके अलावा कोई मेकअप नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह से अभी हमारे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है और स्किन बड़ी क्लीन है। तो ये साबुन हमें सूट कर गई। आप लोग मत लगाना, क्योंकि हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था इसलिए लगाए। उसके बाद हम फटाफट से नहा धोआ कर फ्रेश हो गए, और आज हमारे अब्बू नहीं है इसलिए हम किचन लेट आए हैं, असर के बाद आए। हालांकि हमने ज़ोहर के बाद थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, और उसके बाद सीधे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में एंटर कर थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी है। जब हमारे अब्बू रहते हैं तब हमें ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती, क्योंकि अब्बू रहते हैं तो कहीं कहीं देते भी है वो, और हम लोग कहाँ देने के जाएंगे। भाई वगैरह हमारे तो रहते ही नहीं हैं घर पे। तो बस हम उसी की तैयारी करने के लिए आ चुके हैं अपने किचन में। ये थी आज की हमारी थोड़ी सी जर्नी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।